हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदू विवाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू विवाह क्या होता है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो कि धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है इसको, क्योंकि हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार या एक पवित्र मानने के पीछे जो कारण है वह है धर्म, 7 जन्मों का बंधन, वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ और कन्यादान। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब हम हिंदू समाज में यदि हम विवाह करते हैं किसी भी कन्या का, तो उसके लिए हमको वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लेने होते हैं और पूरे विधि विधान के साथ एक धार्मिक रीति रिवाज से जो विवाह किया जाता है तो उसको हम एक पवित्र विवाह मानते हैं, जिस वजह से हिंदू विवाह को भी एक पवित्र संस्कार और एक पवित्र विवाह माना गया है। और ठीक है, ये तो हमारा हो गया हिंदू विवाह। और प्रारंभिक काल में जो था कि हिंदू विवाह के हमारे 8 प्रकार थे, जिसमें से हमारे एक था फर्स्ट ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। जिसमें से प्रारंभिक काल में हमने जो है 4 विवाहों को तो हमने सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किया, जो थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष और प्रजापत्य। लेकिन जो हमारी सोसाइटी ने नहीं स्वीकार किए वो थे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टडी करेंगे ब्रह्म विवाह के बारे में, जो कि ये जो ब्रह्म विवाह है इसमें माता पिता की स्वीकृति बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जो है कन्या को दक्षिणा दान देकर एक सुसज्जित आभूषणों से उसको सुसज्जित करके उसका विवाह अर्थात उसका कन्यादान किया जाता है इस विवाह में। तो ये हमारा ब्रह्म विवाह कहलाता है। आज के समाज में हम ज़्यादातर जो विवाह देखते हैं वो जो है ब्रह्म विवाह ही हैं, उनको हम ये मानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा वो आता है हमारा क्या, देव विवाह। इसमें जो है ये विवाह पहले ही माता पिता के द्वारा सेटल्ड होता है। इसमें जो है दान या दहेज कुछ नहीं दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है आर्ष विवाह। इसमें ऐसा होता था कि जो कन्या के जो माता पिता होते थे वो वर्ष से एक गाय या बैल लेकर कन्या का विवाह उसके साथ कर देते थे। तो ये हमारा आर्ष विवाह कहलाता है। और हमारा जो है प्रजापत्य विवाह, इसमें ना ही कोई हम किसी को उपहार देते थे, मतलब कुछ ना कोई कार्यक्रम होते थे, ना ही कोई उपहार दिया जाता था। बस इसमें ऐसा करते थे कि यज्ञशाला में बिठाकर कन्या को और वर को यज्ञशाला पर बिठा दिया, मतलब उनको जो है साथ साथ उपदेश दिए जाते थे, धर्म सहित जीवन निर्वाह करने के उपदेश दिए जाते थे। तो इस विवाह को हम क्या कहते थे, प्रजापत्य विवाह। और ये जो हमारे 4 टाइप के विवाह हैं, इनको जो है हमारे समाज ने धार्मिक रूप से भी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा असुर विवाह। तो जो असुर विवाह होता था इसमें ये होता था कि वर जो था वधू के पिता को, मतलब यानी कि लड़का लड़की के पिता को पैसे या धन देकर कन्या के साथ विवाह कर लेता था। ठीक है, तो उसको हम जो है असुर विवाह कहते थे। और हमारा जो नेक्स्ट विवाह है वो है गंधर्व विवाह। इसमें जो है कन्या और वर दोनों अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर लेते हैं और इस विवाह में जो है मम्मी और माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिसको हम लव मैरिज भी बोल सकते हैं, कि जो आज के समाज में हम देखने को मिलते हैं कि कहीं कहीं लोग इस तरह की मैरिजेस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पहले प्रारंभिक काल में हम इसको गंधर्व विवाह टाइप से बोलते थे। और जो हमारा इसमें नेक्स्ट विवाह है वो है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में होता था कि किसी भी कन्या का अपहरण कर लिया और उसके साथ जो है विवाह कर लिया, तो ये हमारा राक्षस विवाह के अंतर्गत आ जाता था। और जो हमारा लास्ट विवाह है जो प्रारंभिक काल में बताया गया था वो था हमारा पिशाच विवाह। इसमें होता था कि कोई कन्या मेंटली रूप से सही नहीं है, और या फिर मान लीजिए उसको कुछ तुमने गलत पेय पदार्थ वगैरह पिला दिया है, जैसे कि मदिरा वगैरह ऐसा कुछ उसको पिला दिया, जिस वजह से वो जो है मतलब अपनी होशो हवास में नहीं है और तुमने उस लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया। तो उसके बाद जब उस लड़की के साथ विवाह करा जाता था गलत करने के बाद, तो उसको जो है पिशाच विवाह कहते थे। तो प्रारंभिक काल में पिशाच विवाह कहा जाता था। तो ये जो है धार्मिक रूप से सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, ये जो एक अधर्म रूप में देखा जाता था कि ये बहुत गलत है। मतलब ये 4 टाइप के विवाह को जो है सोसाइटी अच्छा नहीं मानती थी।
और ये जो है धार्मिक रूप से इनको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए हिंदू विवाह में इतना ही।